ओम शांति। इस नवरात्रि के दिनों में बस आप ये एक काम करो, माँ दुर्गा और लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी, हमेशा आपकी सहायता करेंगी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। देखिए, अभी जो दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, वो साल के सबसे पवित्र दिन होते हैं, होता है ऐसा ना। और इसलिए ऑलरेडी वायुमंडल में बहुत उमंग, उत्साह और खुशी होती है। और इसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि हम देवियों का आह्वान तो करते ही हैं, और देवियों को, माँ दुर्गा को, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, सभी को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि माँ प्रसन्न हो और सदा हमारे घर में निवास करें। ये हम सभी के अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है, और उसके लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह के, जिसने जो बताया, जैसे बताया, उन नियमों को भी फॉलो करते हैं, उन नियमों को अपनाते हैं। चाहे कितने भी कठिन नियम हो, फिर भी हम उन नियमों को अपना करके माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सभी देवियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और सभी यही चाहते हैं कि माँ दुर्गा का, देवी माँ का हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास हो। माँ लक्ष्मी हमारे घर को धन्य धान्य से भरपूर करती रहे, और उनका हमारे घर में सदा निवास रहे। और अपने मन की कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए हम तरह तरह के नियम अपनाते हैं। कठिन से कठिन नियमों को हम 9 दिन तक अपनाते हैं कि माँ हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो देखिए, हम देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कितने कठिन से कठिन नियम अपनाते हैं, लेकिन आज तक कभी हमने ये विचार किया है कि वास्तव में हमारी माँ किस चीज़ से प्रसन्न होती हैं? जो हम नियम अपनाते हैं, क्या इनसे हमारी देवी माँ प्रसन्न होती हैं, इनसे खुश होती हैं, या फिर वास्तव में वो प्रसन्न कैसे होंगी, उसके बारे में कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी देवी माँ, जिसको हम माँ कहते हैं, वो माँ प्रसन्न कैसे होती है, और फिर जानेंगे कि वो हमारे घर में निवास कैसे करेंगी। सदा सदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में माँ का निवास हो, तो आज इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं, बस उस चीज़ को बस आप अपनाइए। बहुत सहज है, और आपके घर में हमेशा संपन्नता रहेगी, देवी माँ का निवास रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि नवरात्रि के दिन जैसे ही शुरू होते हैं, तो हम कठिन से कठिन नियम अपनाने के लिए शुरू हो जाते हैं। कई लोग जूता चप्पल छोड़ देते हैं, नंगे पैर चलते हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, और कई लोग भोजन का त्याग कर देते हैं, उपवास रहते हैं, सिर्फ फल आहार लेते हैं। कई लोग सिर्फ पानी ही पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, 9 दिन तक सिर्फ पानी पिएंगे। कई लोग चाय और पानी में रहते हैं, सिर्फ किस लिए? देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, अच्छी बात है, उपवास रहना चाहिए, देवी माँ को प्रसन्न करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए कि आपने अन्न छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया है, आपने भोजन छोड़ दिया है, आपने खाना छोड़ दिया है, अच्छी बात है, उसका त्याग कर दिया है। आपने जूते चप्पल छोड़ दिए हैं, अच्छी बात है, उसका त्याग कर दिया है। तो ये चीज़ें तो आपने छोड़ दी, लेकिन एक चीज़ और आपको वास्तव में छोड़नी चाहिए थी। क्या वो चीज़ आपने छोड़ी है अपनी देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए? और वो चीज़ है बीड़ी, गुटखा, पान, शराब। क्या इन चीज़ों को आपने छोड़ा है? आप कितना गुटखा खाते रहते हैं, पूरा आपने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ा है, आपने बीड़ी नहीं छोड़ी है, आपने सिगरेट नहीं छोड़ी है, आपने तंबाकू नहीं छोड़ी है, आपने कोई भी पुड़िया नहीं छोड़ी है। तो आपने भोजन का त्याग तो कर दिया, आपने फल आहार का भी त्याग कर दिया, लेकिन इन चीज़ों का त्याग नहीं किया है। और जब तक इन चीज़ों का आप त्याग नहीं करेंगे, तब तक देवी माँ आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। आपने भोजन, जो भोग बना करके देवी माँ को प्रसाद लगाते हैं, वो तो आपने त्याग दिया, लेकिन जिसका कभी भोग नहीं लगता है, जो देवी माँ की तरफ कभी देखते नहीं हैं, उसका कभी आपने त्याग ही नहीं किया। 9 दिन तक आपने जूता चप्पल छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, लेकिन क्या पुड़िया छोड़ी? आपने बीड़ी छोड़ी, सिगरेट छोड़ी? क्या आपने कभी देखा है कि देवी माँ को सिगरेट का या फिर बीड़ी तंबाकू का कभी भोग लगता हो? कभी आपने देखा? तो जो चीज़ का भोग माँ लगा रही है, माँ को स्वीकार करा रहे हैं, वो चीज़ तो हमने छोड़ दिया। और जिस चीज़ का कभी भोग भी नहीं लगाते हैं, माँ को देखते भी नहीं हैं, और वो हम खा रहे हैं, तो वो देवी माँ हमसे कैसे प्रसन्न होंगी? सोचो, कैसे प्रसन्न हो सकती हैं?
तो सबसे पहली बात तो है कि आपको इन चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए, और सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और जब आप हमेशा के लिए इन चीज़ों का त्याग करेंगे तो देवी माँ हमेशा आपके घर में रहेंगी और आपसे प्रसन्न रहेंगी। दूसरी चीज़ कि भोजन का त्याग करने के साथ साथ, जैसे कई माता बहनें होती हैं तो वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन वो भी भोजन का त्याग कर देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ 9 दिन का जब हम व्रत रखते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपनी बुराइयों का, नफ़रत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बुराइयाँ, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी को शब्द बोलना, गाली देना, इन सब चीज़ों का जब आप त्याग करेंगे और बिल्कुल अपने मन को एक माँ में लगा करके रखेंगे, उसमें लीन रहेगा और आपका चित्त और ध्यान एक माँ में ही लगा रहे, तब वो देवी माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपको वरदान देंगी और जो आपको चाहिए वो मिलेगा। इसलिए आप भोजन के साथ साथ इन चीज़ों का त्याग कीजिए, तब देवी माँ आपसे वास्तविक रूप में प्रसन्न होंगी। देखिए, आपने भोजन का त्याग किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भोजन का त्याग नहीं के भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो माँ ऐसी है जो हमेशा हम बच्चों से प्रसन्न रहती है। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है कि जो अपने बच्चों को भूखा रखे और खुद 56 भोग खाए, ऐसा कोई भी माँ नहीं हो सकती है। तो जब हमारी लौकिक माँ ऐसा नहीं कर सकती है तो हमारी जगत जननी जो माँ है वो कैसे ऐसे कह सकती है हमसे कि तुम भूखे रहो 9 दिन तक और मुझे खूब फल आहार का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसा माँ दंड नहीं देती है, बस ये तो हमारी भावना होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके बदले हम और ही माँ को दुखी कर देते हैं कि भोजन का तो त्याग कर दिया है, लेकिन हमने बीड़ी, गुटखा, शराब, इन चीज़ों का त्याग नहीं किया है, बुराइयों का त्याग नहीं किया है, अपने अंदर के अवगुणों का त्याग नहीं किया है, तो वो माँ हमसे और दुखी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ प्रसन्न रहे, वो आपके घर में निवास करें, तो इसके लिए आपको एक और उदाहरण देते हैं। देखिए क्या हुआ, ये सच्ची घटना है। एक बार एक राजा था, राजा बलशाली था, बहुत ही बलवान था और उसका चारों तरफ ही उसका राज्य था, बहुत शक्तिशाली राजा था। अब राजा को एक दिन क्या हुआ, राजा को अहंकार आ गया, तो उसने कुछ मदरा पान सेवन करना शुरू कर दिया। राजा बहुत बलशाली था। बलशाली राजा इसलिए था क्योंकि उस राजा के राजमहल में 3 देवियां निवास करती थीं, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी। 3 देवियों का निवास था और 3 देवियां जो हैं, सरस्वती माँ बुद्धि का प्रतीक होती हैं क्योंकि बिना सरस्वती के बुद्धि नहीं आती है। दुर्गा माँ बल का प्रतीक होती है और बल की देवी दुर्गा हैं, बिना दुर्गा के बल की प्राप्ति नहीं होती है। और माँ लक्ष्मी को सभी जानते हैं कि धन की देवी है। तो जिस राजमहल में जिस राजा के यहाँ तीनों देवियों का निवास था, तो उसके यहाँ बुद्धि भी थी, विवेक था, बल था और शक्ति भी और धन भी था। तो तीनों देवियों का निवास था, तीनों देवियां इसी के प्रतीक हैं। अब क्या हुआ, राजा को जब अहंकार आ गया, चारों तरफ ही उसके आसपास कोई उससे बलवान नहीं था, कोई धनवान नहीं था, कोई शक्तिशाली नहीं था और उसका ही राज्य चलता था। तो फिर क्या हुआ कि राजा को जब युगो आया, अहंकार आया, तो उसने मदरा का पान करना शुरू किया। जैसे ही मदरा पान शुरू किया तो माँ सरस्वती थी, उन्होंने अपनी दासी को भेजा और कहा कि राजा से कहो कि मैं राजमहल से जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो राजा को जैसे ही संदेश मिला, राजा ने कहा कि क्यों जाना चाहते हैं। तो माँ सरस्वती ने कहा कि हे राजन, जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है वहाँ मेरा निवास नहीं होता है। तो राजा ने कहा ये तो माने ज्ञान की देवी है, ज्ञान की हमें क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक है, आप जाना चाहती हो तो जाओ, नहीं तो फिर आप रुकना चाहती हो तो वो आपकी इच्छा है। तो माँ सरस्वती वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी दिन और राजा ने जैसे ही मांस मदिरा का ज़्यादा ही सेवन करना शुरू किया, तो माँ दुर्गा ने फिर संदेश भिजवाया अपनी दासी से कि जाओ और कहो राजा से कि मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। जब राजा ने सुना कि दुर्गा जाना चाहती हैं तो राजा को थोड़ा भय लगा, क्योंकि दुर्गा बल की देवी है और युद्ध में बल की ज़रूरत होती थी राजा को। तो राजा जाकर के पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपको क्या कमी है, आपकी सब कुछ सेवा की जाएगी, आप नहीं जाइए। तो माँ दुर्गा ने कहा कि हे राजन, जहाँ सरस्वती नहीं वहाँ दुर्गा नहीं रह सकती है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। राजा ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया लेकिन माँ दुर्गा नहीं मानती हैं। तो राजा ने सोचा ठीक है जाओ, मेरे पास
धन की देवी लक्ष्मी है और धन होगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा। दुर्गा भी चली गई। अब धीरे धीरे करके राजा ने और अत्याचार करने शुरू कर दिया, मांस मदिरा का सेवन शुरू और ज़्यादा कर दिया, तो अति करने लगा। तो एक दिन फिर माँ लक्ष्मी ने संदेश भिजवाया और राजा से कि जाओ राजा से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ राजमहल छोड़ करके। जब राजा को पता चला कि लक्ष्मी माँ जाना चाहती हैं तो राजा घबरा गया और राजा कहने लगा कि आप नहीं जा सकती हैं। राजा ने सोचा कि अगर लक्ष्मी चली जाएगी तो कंगाल हो जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो राजा से कहा, तो राजा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ सरस्वती और दुर्गा नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं हो सकती है। जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दुर्गा होती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं नहीं रुक सकती हूँ एक क्षण भी, अभी हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ। तो राजा ने फिर पहले तो रिक्वेस्ट किया, फिर बल का प्रयोग किया और राजा ने सभी खिड़की दरवाजे पर पहरेदार लगा दिए, सभी खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए कि नहीं, माँ लक्ष्मी को यहाँ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊँगा। सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक दरवाज़ा खुला रहा जिसको नालदान बोलते हैं, नरद्वार जिसको बोलते हैं। नालदान जो होता है जिससे गंदा पानी निकलता है वो खुला रहा और वहीं से माँ लक्ष्मी निकल गई। तो ये प्रतीक है कि आज दुनिया में जो भी अत्याचार करता है तो उसका पैसा सबसे पहले गंदी जगह से जाना शुरू होता है और वो आखिर में कंगाल हो जाता है। तो राजा के यहाँ से तीनों देवियाँ चली गई और राजा कंगाल हो गया, राजा के पास कुछ नहीं बचा। तो सबसे पहला जो होता है, हर एक व्यक्ति के यहाँ, हर व्यक्ति के अंदर माँ लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का निवास होता है। माँ सरस्वती जो होती है बुद्धि की प्रतीक होती है, विद्या की देवी होती हैं। और जब मांस मदिरा का सेवन करना शुरू करता है व्यक्ति तो सबसे पहले उसके अंदर से सरस्वती चली जाती है। और ये आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि जो गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं रहती है। उसके बाद फिर वो और ज़्यादा जब इन चीज़ों का सेवन करते रहते हैं तो बलहीन हो जाता है कि माँ दुर्गा फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करता है तो पैसा इलाज में लगेगा और कई सारी चीज़ों में लगेगा, कोर्ट केस होंगे, कई सारी चीज़ों में लगेगा, तो वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी चली जाती है, माना पैसा जाना शुरू हो जाता है, गंदी जगह से पैसा जाता है। तो ऐसे करके तीनों देवियां चली जाती हैं, हर घर में निवास करती हैं। तो जहां मांस मदिरा का सेवन होता है, उल्टे सीधे काम होते हैं, वहां इन देवी माँ का निवास नहीं होता है। जहाँ सच्चाई सफाई होती है, ईमानदारी होती है, उस घर में हमेशा तीनों देवियों का निवास होता है और समय समय पर हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा माँ सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, हमें हमेशा संपन्नता बनी रहे, तो हमेशा आप इन चीज़ों से दूर रहिए। आपके घर में सदा सदा के लिए देवी माँ का निवास होगा और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। आपके घर में हमेशा भरपूरता और संपन्नता रहेगी। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपनी आँखों से कि जिन चीज़ों को हमने परमात्मा का मैसेज दिया, संदेश दिया, और उन लोगों ने आज इस मांस मदिरा का त्याग किया, गंदी चीज़ों का त्याग किया, तो जिनके पास कुछ नहीं था और आज वो संपन्न है, आज उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ बना हुआ है, अच्छा सा बना हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आजकल क्या होता है कि जब नवरात्रि आती है तो 9 दिन तो लोग कई बार मांस मदिरा का त्याग भी कर देते हैं, इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं। 9 दिन तक भोजन भी नहीं करेंगे, नंगे पैर चलेंगे, जूता चप्पल का त्याग कर देते हैं। और 10वें दिन क्या होता है, देवी माँ की विदाई करके और फिर 10वें दिन वो सारी चीज़ें पीना खाना शुरू कर देते हैं कि 9 दिन तक तो भक्त बने थे और 10वें दिन फिर रावण बन जाते हैं और फिर और ज़्यादा करते हैं कि 9 दिन नहीं कर पाए। तो फिर उसका क्या मतलब हुआ, देवी माँ क्या सोचेंगे कि 9 दिन तक तो त्याग किए रहे और 10वें दिन फिर सब कुछ करने वो रावण का स्वरूप बन गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए 9 दिन तक आप इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में हमेशा के लिए अपनाएंगे, हमेशा इन चीज़ों का त्याग करेंगे, तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप करके देख लीजिए। आप अभी से नवरात्रि चल रही हैं, अभी से लेकर के जो चैत्र महीने की नवरात्रि आती है, सिर्फ 6 महीने तक इन चीज़ों का त्याग करके देखिए। आपके घर में संपन्नता ना आ जाए, धन की किसी प्रकार की जो कमी है वो पूरी ना हो जाए, तो आप मुझे 6 महीने में बताना। सिर्फ आप 6 महीने के लिए इसका त्याग करके देख लीजिए। और जो इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनको कठिन लगता है,
तो वो खुद मुझे बताइए, मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो आपको बताएंगे कि कैसे आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है और सहज तरीके से आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपका मन होना चाहिए छोड़ने का बस। गारंटी से आपकी छूट जाएगी, चाहे वो शराब हो, बीड़ी, गुटखा, पान, सिर्फ कुछ भी हो, छूट जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और इस नवरात्रि पर आप माँ को गिफ्ट दे दीजिए और यही आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी और माँ आपसे प्रसन्न होगी और वो माँ आपको शक्ति और वरदान भी देगी, ठीक है। ओम शांति।